बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था कि पीएचपी के ज़रिए डेटाबेस में, और उसमें हमने मतलब सिर्फ इंसर्ट की क्वेरी कैसे जो पीएचपी में एग्जीक्यूट होती है, तो उसकी समझाने के लिए हमने उसमें से स्टैटिक वैल्यूज़ जो है वो लिए थे, मतलब हार्ड कोडेड वैल्यूज़ थे। तो हर दफ़ा उसकी एग्जीक्यूट होने पर एक नया रिकॉर्ड उसी वैल्यूज़ के साथ जो है वो इंसर्ट हो रहा था। लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह नहीं होता। नॉर्मली इस तरह होता है कि यूज़र को एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है और उसी फॉर्म में वो वैल्यूज़ एंटर करके वो जो है सबमिट करते हैं, तो वही वैल्यू जो है डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो जाती है, वही रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम उसी तरह ही करेंगे, लेकिन इसके लिए जो है आपको जो फॉर्म हैंडलिंग में हमने पोस्ट मेथड के ज़रिए फॉर्म हैंडलिंग की थी, उसी लेक्चर को समझना पड़ेगा। और ये जो इंसर्ट हार्ड कोडेड वैल्यूज़ के साथ हमने किया था, स्टैटिक वैल्यूज़ के साथ जो हमने किया था, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इसमें मैं वही वैल्यूज़ की बजाय जो है फॉर्म हैंडलिंग जो $_ पोस्ट है, उसी से मैं करूँगा। तो यहाँ पर अ, अगर हम देखें तो ये हमारे पास फॉर्म था, और इसमें हम वैल्यूज़ दे के सपोज़ मैं रिवाइज़ करता हूँ कि सपोज़ यहाँ पर एक जो वैल्यूज़ है, सपोज़ ये हमने उसको कर दिया और इसको हमने सबमिट किया, तो ये हमारे पास insert.php में सबमिट होता था। तो उस वक्त सिर्फ समझने के लिए हमने इसको इस वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया था, लेकिन अभी हम ये वैल्यूज़ जाके डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें कोड में चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पर अब हम ये मेथड पोस्ट रखेंगे। ये हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, पोस्ट और एक गेट होता है। पोस्ट हम तब यूज़ करते हैं जैसे अभी इसमें हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं डेटाबेस को, तो हम मेथड पोस्ट रखते हैं, तो वैल्यूज़ जो है सिक्योर फॉर्म में डेटाबेस को जाके इंसर्ट हो जाती है। और सपोज़ अगर हम फॉर्म में रोल नंबर की वैल्यू दे के स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है वो रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हम डेटाबेस से डेटा गेट कर रहे हैं, तो हम गेट मेथड यूज़ करेंगे। ये हमने फॉर्म हैंडलिंग में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। और एक्शन में अब हम इस तरह करते हैं कि ये वो कोड था जो प्रीवियस लेक्चर में हमने लिखा था। इसमें हम सिर्फ यहाँ पर चेंज करेंगे कि ये स्टैटिक वैल्यूज़ थे, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ थे, और हर एग्जीक्यूशन पर ये इंसर्ट हो रहे थे। लेकिन अब हम जो फॉर्म से वैल्यू आ रहे हैं, जो इनपुट फील्ड्स और ये सेलेक्ट और रेडियो बटन से जो वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सारे जो है हम यहाँ पर हैंडल करके इसको हम इसी वेरिएबल को असाइन करेंगे, और वो जो है यहाँ पर क्वेरी का हिस्सा बन के वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो चेंजेस हमारा सिर्फ यहाँ इस जगह पर होगा, बाकी कोड हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर जो है जो टाइटल है, तो किस फील्ड में था, पोस्ट मेथड था, और इनपुट फील्ड का नाम था टाइटल। यहाँ पर मैं दोबारा देखता हूँ, देखिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू टाइटल। फिर दूसरे टेक्स्ट फील्ड का नाम है अतर। फिर सेलेक्ट में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो यूज़ होती है, तो वो नेम और ये वैल्यू जो है वो पास होंगी, ठीक है। और इसके बाद जो है
पब्लिशर है तो पब्लिशर में ये भी पब्लिशर के नाम से जो है ये है। और इसी तरह रेडियो बटन है तो उसका नाम जो है वो कॉपीराइट है। तो हमने ये कॉपीराइट, पब्लिशर, कैटेगरी, अतर और टाइटल जो है ये यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो फिर दूसरा है $अंडरस्कोर पोस्ट, और अतर जो है वहाँ पर भी अतर ही था। और फिर $अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर कैटेगरी कैटेगरी ही था। और $अंडरस्कोर पोस्ट और पब्लिशर पब्लिशर ही के नाम से था। और $अंडरस्कोर पोस्ट तो ये कॉपीराइट ही से था। तो अब इसको हम सेव करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अब यहाँ पर बल्कि इसको इस तरह करते हैं कि मैं सेव एस करता हूँ और इसको मैं इंसर्ट फॉर, अच्छा कहते हैं कि इंसर्ट फॉर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अच्छा चलिए सही है, इस तरह भी सही है, इंसर्ट 3.php। अब इंसर्ट 3.php, लेकिन अब हम फॉर्म के एक्शन में यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंसर्ट 3.php कि ये फॉर्म, ये जो जस्ट हमने इस वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया था, इस पेज को सबमिट ना हो बल्कि इसको सबमिट हो, क्योंकि उसमें जस्ट वैल्यू डिस्प्ले हो रहे थे। और इसमें क्या जो असल मकसद है कि हमारा ये डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो वो सारा प्रोसेस इस पेज में है। तो अब ये जो फॉर्म है इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये अब ये इंसर्ट 3.php को सबमिट होगा और वो वैल्यूज़ यहाँ पर इस वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगे, और ये वेरिएबल जो है इसी क्वेरी में वो वैल्यू ले आएगा। और फिर जो है क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और मैसेज जो है वो आ जाएगा सक्सेस का, या कोई एरर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर जो है आपको स्ट्रिंग बंद और ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये वेरिएबल आपने डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रिंग का हिस्सा बना लिया, तो इसको आप डायरेक्ट स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं बना सकते। तो इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और आपकी क्वेरी जो है वो सिंपल से सिंपल बने, तो इसको हम मतलब कोड ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आसान हो जाएगा। तो कोड में हमने क्या किया कि इन सारे वैल्यूज़ को हमने वेरिएबल्स को असाइन कर दिया, और ये वेरिएबल्स हमने क्वेरी में इंसर्ट कर दिए। तो वही कोड है, सिर्फ अब स्टैटिक वैल्यूज़ की बजाय हमने $अंडरस्कोर पोस्ट और उस एलिमेंट्स के नाम जो फॉर्म के एलिमेंट्स है वो कर दिए। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये फॉर्म था, सपोज इसको मैं दोबारा रन करता हूँ ताकि रीसेट हो जाए। और अगर हम देखें तो ये जो है हमारा जो रिकॉर्ड था वही है। अब इसको या यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जूम है, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड है। अच्छा, अब इसमें सपोज मैं यही वैल्यू सपोज वेब इंजीनियरिंग, अतर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिशर ABC पब्लिशर, और कॉपीराइट सपोज येस है, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो देखिए अब क्या, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और सपोज अब मैं यहाँ से भी व्यू कर सकता हूँ, ये वही select.php के साथ है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वो रिकॉर्ड जो है वो आ गया। अब सपोज इसको मैं जो फॉर्म है तो इसको मैं दोबारा फिल करता हूँ। सपोज यहाँ पर इसमें मैंने वैल्यूज़ दे दी, सपोज एथिकल हैकिंग, अतर का नाम है डॉक्टर असफंदियार खान, और इसको हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सपोज ये है
गेट्स पब्लिशर्स पेशावर, ठीक है। और सपोज इसकी जो कॉपीराइट है वो हमने यस कर, तो देखिए अब रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अब अगर हम यहाँ पर डेटाबेस में देखें तो दोनों रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ से भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वही कोड था, लेकिन इसमें हमने सिर्फ ये चेंजेस कर दिए, ठीक है। और फॉर्म जो है इंसर्ट की बजाय insert3.php को सबमिट होगा, क्योंकि इंसर्ट में जस्ट आपको समझाने, फॉर्म हैंडलिंग समझाने के लिए जो है हमने सिर्फ इसको यहाँ पर वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया था। अब यही वैल्यूज़ जो है डिस्प्ले नहीं होंगे, बल्कि इंसर्ट हो जाएंगी कहाँ पर, डेटाबेस में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिलीट कमांड जो है, डिलीट क्वेरी जो है वो हम PHP के ज़रिए करेंगे। टिल दिन अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ कहीं पर समझ नहीं आए, वो मुश्किल हो, तो आप व्हाट्सएप पे जो है वो पुट अप कर सकते हो क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़।